हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजॉय विद केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें हम सीखेंगे आज के लेक्चर में क्लोज चेन कंपाउंड, यानी क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। इसे बोल सकते हैं हिंदी में बंद श्रृंखला, चक्री या संवृत श्रृंखला वाले यौगिक बोल सकते हैं। और हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पता है वो दो प्रकार के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। तो मैंने थर्ड लेक्चर में ओपन चेन कंपाउंड का डिस्कस मैंने कर चुका हूँ और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्री या संवृत श्रृंखला वाले यौगिक का डिस्कस करेंगे। हमारा जो क्लोज चेन कंपाउंड है, यानी जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है यह भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसे हिंदी में बोल सकते हैं समचक्री एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक, इसे बोल सकते हैं विषम चक्री यौगिक, विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक बोल सकते हैं। दूसरा हमारा है हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक यौगिक, इसे बोल सकते हैं विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक। अब जो हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है यह भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला इसमें का होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब हुआ समचक्री यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब हुआ विषम चक्री यौगिक। तो इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा क्लोज चेन कंपाउंड है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और जो हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये दो प्रकार का होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में एक एक को समझेंगे। तो पहले हम ये सीखेंगे क्लोज चेन कंपाउंड यानी साइक्लिक चेन कंपाउंड किसे कहते हैं, यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्री यौगिक या संवृत श्रृंखला वाले यौगिक कहते किसे हैं, पहले इनको हम समझेंगे कहते किसे हैं। ठीक है, अब देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग का निर्माण करते हैं, जिसे बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य कोई परमाणु आपस में मिलकर कोई रिंग का निर्माण करते हैं। कैसा? कोई रिंग का निर्माण करते हैं, जिसे बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं या चक्री यौगिक कहते हैं। इनमें पाए जाने वाला जो रिंग होता है ये तो त्रिभुजाकार होगा या चतुर्भुजाकार होगा या पंचभुजाकार होगा या खटभुजाकार होगा, किसी प्रकार भी का हो सकता है। लेकिन इसका जो श्रृंखला होता है एक बंद श्रृंखला के रूप में होता है। जैसे कार्बन, जैसे मान लीजिए हम ले लिया बेंजीन, ले लिया, हमारा बेंजीन है। तो देखिए यहाँ पर जो बेंजीन है इसमें 6 कार्बन है, लेकिन 6 कार्बन आपस में जुड़कर एक रिंग का निर्माण कर दिया, तो हमारा क्या है? बेंजीन है। जैसे आप ले सकते हैं और भी, ये हमारा फिनाल है, और ले सकते हैं ये टॉलुइन है। तो देखिए इसमें जो भी कार्बन है आपस में मिलकर क्या बना रहा है? एक रिंग का निर्माण कर रहा है कि नहीं। और ले सकते हैं जैसे हम करके जैसे हमारे पिरिडीन हो गया, और ले सकते हैं जैसे हमारा साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, पाइरोल हो सकता है, फिनाल हो सकता है, टॉलुइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, पिरिडीन हो सकता है, पिरिडीन,
ये सभी जितने आपको कंपाउंड दिख रहे हैं ये सभी बंद श्रृंखला वाले कंपाउंड है। इनमें कार्बन, देखिए इसमें कार्बन या अन्य परमाणु, देखिए अब यहाँ पर सभी चारों कार्बन पर कार्बन लगा है, लेकिन यहाँ पर इसके यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया है, यानी कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर सकती हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यानी सभी कार्बन पर कार्बन तो है लेकिन साथ में नाइट्रोजन आ गया। ये सभी क्या है, सभी हमारे क्लोज चेन कंपाउंड है, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य कोई परमाणु आपस में जुड़कर किसी रिंग का निर्माण करते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। जैसे और ले सकते हैं आप, और ले सकते हैं हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो ये सभी क्या है, सभी हमारे बंद श्रृंखला वाले कंपाउंड हैं। तो अब हम समझेंगे क्या, एरोमेटिक यौगिक, क्या समझेंगे, और हम समझेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसके आगे हम समझेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, विषमचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, इनको बारी बारी समझेंगे। जो समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, बेंजीनाइड एवं नॉन बेंजीनाइड। तो पहले हम समझेंगे समचक्रीय यौगिक। जब एरोमेटिक यौगिक की बंद श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं से होता है तो वे सभी एरोमेटिक यौगिक समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं, यानी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन के सभी कार्बन पर कार्बन लगे हैं, तो हमारा कैसा कंपाउंड है, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है, समचक्रीय, क्योंकि सभी कार्बन पर जो परमाणु लगे कैसे हैं, एक समान है, सभी क्या है, कार्बन है। और आप ले सकते हैं जैसे हमारा एक टॉलुइन भी है, ये भी क्या है, ये भी समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि इनके सभी कार्बन पर जो लगा है परमाणु सब क्या है, सब कार्बन ही है। और ले सकते हैं आप, ये फिनाल है, ये क्या है, फिनाल है। फिनाल भी क्या है, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि फिनाल के सभी कार्बन पर जो कार्बन जो भी एटम लगा है वो सब क्या है, एक समान है, सब क्या है, कार्बन है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक है। हम बात करेंगे विषमचक्रीय एरोमेटिक। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब बंद श्रृंखला बनता है उनमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी मिले होते हैं। जैसे बोल सकते हैं, जब एरोमेटिक यौगिक की बंद श्रृंखला का निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं से होता है तो उसे विषमचक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जब एरोमेटिक यौगिक की बंद श्रृंखला का निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं से होता है तो ऐसे सभी एरोमेटिक यौगिक को बोलते हैं विषमचक्रीय एरोमेटिक यौगिक। जैसे आप ले सकते हैं, ये हमारा पिरिडीन है, इनका नाम है विषमचक्रीय यौगिक। नाम कुछ और रहेगा, विषम, विषम मतलब अलग अलग। यहाँ पर सभी कार्बन पर कार्बन तो लगा है लेकिन साथ में यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, यानी कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी आ गया। ये हमारा कैसा कंपाउंड है, विषमचक्रीय कंपाउंड हमारा हो गया। ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर सभी कार्बन लगे हैं लेकिन साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन लगा है। ये जो हमारा श्रृंखला बना है यार, ये कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इसमें जुड़ा है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर के आपस में एक साइक्लिक का निर्माण किए। तो हमारा क्या हो गया, विषमचक्रीय कंपाउंड हो गया, यानी विषमचक्रीय यौगिक हमारा हो गया। अब हम समझेंगे इसके आगे एलिसाइक्लिक यौगिक, यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं,
होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी होमोसाइक्लिक मतलब हुआ समचक्रीय यौगिक, दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी समचक्रीय यौगिक, दूसरा विषम चक्रीय यौगिक। देखिए नाम में कुछ इसमें दिख रहा है सम, सम मतलब एक समान। यानी इसमें जो हमारा रिंग बनेगा वो एक समान परमाणुओं से मिलकर बनेगा। यानी जो इसे कार्बन पर जो इसके मेन एटम लगे रहेंगे वो एक समान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। और ले सकते हैं ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। यानी इसमें जो वहां रिंग मिलेंगे उनके मेन कार्नर पर जो एटम होंगे एक समान होंगे। इसे देखिए यहाँ पर सभी कार्नर पर जो एटम है क्या है? कार्बन है। जो मेरा मेन एटम है यहाँ पर देखिए मेन एटम क्या है? कार्बन है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, ठीक अपोजिट हमारा विषम चक्रीय कंपाउंड है। विषम चक्रीय हमारा हो गया। इसमें क्या होता है? जो रिंग बनता है तो रिंग के सभी कार्नर पर एक प्रकार के एटम नहीं लगे होते हैं, एक से अलग हटकर। इस देखिए यहाँ पर सभी कार्नर पर क्या है? कार्बन लगे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़ा है। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए सभी कार्बन पर क्या है? कार्बन है, लेकिन साथ में सल्फर भी जुड़ा है कि नहीं? तो जो मेरा रिंग बन रहा है यहाँ पर, एक कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर रिंग बन रहा है। तो क्या हो गया? विषम चक्रीय हो गया। विषम मतलब नाम खुद कह रहा है विषम, विषम मतलब अलग अलग। जो हमारा रिंग बना है कैसा है? अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। वैसे इसको देख लीजिए पायरोलिडिन देख लीजिए, सभी कार्बन पर कार्बन तो है, लेकिन साथ में क्या है? नाइट्रोजन भी है। हमारे क्या हो गया? पायरोलिडिन हमारा हो गया। वैसे इनका नाम क्या होगा? टेट्राहाइड्रोफुरान है। इनका नाम है टेट्राहाइड्रोथायोफिन है। तो हमारा सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी विषम चक्रीय कंपाउंड है। तो मैंने इनके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया। इन क्लोज चेन कंपाउंड यानी एलिसाइक्लिक चेन कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लिया। और आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।